नमस्कार। तो अपने वायदे के मुताबिक जिस सीरीज की चर्चा हमने की थी पहले बार अपने पहले वीडियो में, उस चर्चा को ही हम एक सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो उस सीरीज का नाम हमने बताया था आपको मैनेजिंग द माइंड। हिंदी में कहें तो उसको हम मानसिक प्रबंधन कह सकते हैं। अब मानसिक प्रबंधन का ये जो विषय है, सबको पता है। मैनेजमेंट जब कोई डिग्री की पढ़ाई होती है तो अनेक प्रकार के उसमें विषय हैं, और कहा तो ये जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बड़ा काम होता है वो मैनेजमेंट का होता है। सबसे जो ऊंचा पद होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जनरल मैनेजर का होता है। तो आप सभी परिचित हैं कि मैनेजमेंट का क्या महत्व है, उसकी उपयोगिता है। तो इस प्रकार से इस विषय को लेने के पहले मैं थोड़ी सी बातें ये बता दूं कि इस विषय का चुनाव क्यों करना। अनेक चीजें होती हैं हम लोगों के जीवन में, जब कभी भी कुछ समस्या पैदा होती है तो हम लोग अक्सर सामान्यतः उन समस्याओं को या तो अपने से हल कर लेते हैं या किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं। जब कोई बीमारी होती है तो अनेक प्रकार की दवाएं हम खुद से कर लेते हैं, या उन दवाओं के लिए मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, और डॉक्टर विशेषज्ञ है उस शरीर के बारे में जो सबके पास है, उसका ज्ञान है उसको। तो उसका कारण वो समझता है कि इस बीमारी का कारण क्या है। अब सब कुछ होने के बाद में एक बार जब हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों के आम जीवन की जो तकलीफें हैं, यदि नवागंतुक हैं या केवल आगंतुक भी कह सकते हैं, मतलब बाहर से आई हुई हैं, तो आपको पता है कि उसका इलाज क्या करना और कैसे करना है। बाहर से किसी ने सवाल पूछा तो उसका उत्तर मालूम है कि कैसे देना है, क्या देना है। लेकिन वही प्रश्न, वही समस्या यदि भीतर की हो तो उसका जवाब कठिन होता है। तो ये और बात है कि उसके लिए भी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनके यहाँ जाते हैं। अन्यथा अपनी मानसिक समस्याओं के लिए हम किसी दूसरे के पास नहीं जाते। अब प्रश्न ये है कि इस प्रबंधन के लिए आप एक सामान्य बात समझ लें। जब हमारा जन्म एक बच्चे के रूप में होता है इस संसार में, तो हमारे पास ज्ञान के नाम पर बहुत कुछ, कोई भी तकलीफ यदि हमारे अंदर हो, बच्चे को हो, तो उसे क्या आता है बेसिक रूप, वो या तो हंसना जानता है या रोना जानता है। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता।
भूख लगी है तो रोएगा, दर्द हो रहा है तो रोएगा, और कुछ ऐसी बातें होती होंगी। अभी तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि बच्चे को भाषा तो मालूम नहीं होती है। रोने के लिए दर्द चाहिए, लेकिन हंसने के लिए केवल शरीर से, अब जैसे हमको खुश होना है तो गुदगुदी आप करो, नेचुरली वो शरीर की प्रक्रिया होती है। लेकिन वैसे भी बच्चे हंसते हैं आपके शब्दों को देख सुन के, आपके चेहरे पर जो भाव पैदा होते हैं उनको देख के। तो जन्म के साथ ही हम कुछ सीखना शुरू करते हैं, खास करके भाषा को लेकर के। किसी चीज के बारे में क्या कहा जा रहा है तो हम ध्यान देना शुरू करते हैं। पहले तो कहा जाता था कि हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद ही सीखना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे वो सारी थ्योरीज भी बदल रही हैं और ये कहा जाने लगा कि नहीं, हम भावनात्मक रूप से हम बातें कर रहे हैं कि जन्म के पूर्व ही जब गर्भकाल होता है उसमें भी हम कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन वो ये सारा जो सीखना है वो बहुत लिमिटेड है और एक विशेष प्रकार का सीख। अब इस सीख से क्या जीवन चलना है, क्या उतने भर सीख लेने से हमारा काम चल जाएगा, क्या हम समाज का हिस्सा बन पाएंगे या बन पाते हैं, तो उसका उत्तर हम सबको मालूम है कि नहीं, वो संभव नहीं है कि हम इतना भर जानने से समाज का हिस्सा बन जाए। अब एक दूसरी बात कहते हैं, जब हम कोई भी ज्ञान लेते हैं ये ठीक उस प्रकार से है जैसे आप एक कंप्यूटर खरीद के लाते हैं घर में। तो कंप्यूटर एक मशीन है, केवल उस मशीन को ऑन करने से उसमें कुछ भी नहीं होता। उस मशीन के लिए जब तक आप उसमें कुछ सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। ऐसे ही इस मस्तिष्क की भी प्रक्रिया है, जब तक इसके भीतर सूचनाएं नहीं होंगी वो काम नहीं करेगा। तो काम करने के लिए सूचनाओं का होना बेहद जरूरी है। अब सोचना यह है कि सारा ज्ञान विज्ञान सीख लेने के बाद में, सब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर लेने के बाद में, सारा सोशल प्रोग्राम समझ लेने के बाद में, फिर भी हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमको अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचने देता। और अपनी समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि वो दूसरों के हेल्प के बिना, बिना मदद के वो सॉल्व नहीं होता। तो निश्चित रूप से इस समस्या के लिए जो भी हम व्यवस्था सोच सकते हैं कि पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है। आपको ध्यान होगा, आप कभी भी कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भरें तो उस फॉर्म में आपका परिचय पहले मांगा जाता है, व्यक्ति परिचय। व्यक्ति परिचय में क्या क्या हो सकता है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है,
आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, पढ़ने में विषय क्या लिया है, उन विषयों में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, अनेक प्रकार की चीजें। और वो मांगा क्यों जाता है? मांगने के पीछे का कारण होता है आपको समझना। आपके बारे में जानकारी इसलिए मांगी जाती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है ये व्यक्ति मेरे काम का है कि नहीं है। इस जो ये कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं उसमें मेरा काम लायक सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, मेरे स्पेसिफिकेशन का सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, ये पता लगा। तो जो जानकारियां आपके पास हैं, जो आपने नॉलेज गेन किया है, जो एजुकेशन है, वो एक सॉफ्टवेयर है। एक या अनेक जो भी जितने प्रकार का भी सॉफ्टवेयर कर लो, वो जानकारी उसको चाहिए। बिना उस जानकारी के उसका काम नहीं बनेगा। अब प्रश्न ये है कि कंप्यूटर की प्रॉब्लम थोड़ी कम है, क्योंकि जब उसको चलाने वाला कोई और बैठा है, उसकी जब समस्या आती है तो वो किसी और से यहाँ तक कि पूछेगा भी नहीं, केवल वो बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो जो चलाने वाला है वो समझ जाता है कि इस मशीन में कोई गड़बड़ी हुई है, और फिर उसका जानकार जो भी होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, वो उस पर काम करेगा। हमारा जो शरीर है वो एक प्रकार से खुद को बताता है, फीडबैक देता है, मेरे अंदर गड़बड़ी है। ये जो दुख का अनुभव है ये उसका फीडबैक मैकेनिज्म है। तो वो बताता है मेरे अंदर कौन सी गड़बड़ी आ रही है और मुझे सॉल्यूशन चाहिए। अब साधारणतः होना तो ये चाहिए था कि उस सवाल का हल भी मुझे आना चाहिए था, क्योंकि वो सारा सॉफ्टवेयर भी हमने भरा हुआ है। तो हर एक प्रकार का, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लीजिए। हमारे यहाँ सोशियोलॉजी के क्लासेस चलते हैं, सोसाइटी के बारे में सब कुछ बताया गया है, सरकार कैसी बनती है, परिवार कैसे बनता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, सब कुछ होता है। लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो क्या उन समस्याओं का निदान हम कर पाते? खुद के लिए मैं कर पाते हैं? सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम उस प्रश्न का हल क्यों नहीं कर पाते। अब शिक्षा की शुरुआत क्या होनी है? अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इस मनुष्य के शरीर को एक मशीन मानते हुए इसमें सॉफ्टवेयर भरा। सॉफ्टवेयर किसने भरा? परिवार ने भरा, सोसाइटी ने भरा, देश ने भरा, विश्व ने भरा, अपने काम के लिए। समस्या ये हो गई कि जो अपने काम के लिए भरा जिसने, वो ऑपरेटर बाहर बैठा है। आपको बाद में पता चलता है कि ये इस ऑपरेटर ने जो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर भरा वो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं अपनी समस्याएं नहीं हल कर, और अपने को मैं ठीक भी नहीं कर पा रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब कोई मेरे से ये पूछता है कि आप कौन हो, तो मुझे ये पूछना है मुझसे, मुझे मतलब आप सब लोग पूछना ये है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। और यही प्रश्न
कई बार प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से, अब एक सामान्य सी बात, कोई व्यक्ति मेरे से मिला कुछ दिन पहले, उसको लगा कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, तो उसने एक सवाल किया मेरे से, भगवान कौन है, कहाँ है? तो मैंने कहा कि भगवान कौन है या कहाँ है आपको क्यों जानना है? प्रश्न ये नहीं कि भगवान कौन है, आपको जानना क्यों, उससे क्या होना है? किसी ने कहा कि फिजिक्स क्या है, नेचुरली बात होगी फिजिक्स क्या है, आपको क्यों जानना है? एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाला जा रहा है, उसका एक पर्पस है। आपको ये जो जानकारी चाहिए वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको पता होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, आपको भगवान को क्यों जानना है। तो मैंने जैसे ही पूछा आपको क्यों जानना है, तो बहुत ही एक कैजुअल सा अप्रोच, नहीं मुझे ऐसे ही कुछ खास बात नहीं, लोग अक्सर बात, मैं कहा इस आदमी को क्या जवाब देना। सिंसियरिटी ऑफ क्वेश्चन इज एक्चुअली टू बी आंसर्ड, मतलब जो आपकी जिज्ञासा है ना, जो प्रश्न है, उसकी सिंसियरिटी ही बताती है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। ये पूरी सीरीज में अध्यात्म की चर्चा भी होगी और विज्ञान की भी चर्चा होगी। इन दोनों विषयों के तहत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न जब किसी एम्प्लॉयर ने पूछा तो हमने जवाब वो सारे दिए जो लोगों ने मुझे बताए थे। मेरा नाम समाज ने दिया, मेरा जन्म अमुक परिवार के अंदर हो जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैं अमुक स्कूल में पढ़ा, वो विषय सारे किसी और टीचर ने पढ़ाए, मुझे बताया गया आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं पढ़ा। मैं किसी देश के बाउंड्री में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बाउंड्री पहले से बनी हुई थी। उस देश की बाउंड्री में मुझे देश का नाम मिला, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, इसमें मैंने क्या किया? ये सब कुछ बाहर से मिला, लोगों ने बताया। यहाँ तक कि जब ये जानने की जरूरत पड़ी कि मेरे अंदर क्या है, मेरे शरीर क्या है, मुझे नहीं लगता कि किसी सामान्य व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने पेट के अंदर क्या हो रहा है, हार्ट कैसे चल रहा है, कितने वाल्व खुले हुए हैं, कितने बंद हैं, कहाँ से खून निकल रहा है, किधर जा रहा है, कौन से हार्मोन्स निकल, कहाँ जा रहे हैं। सच मानिए तो हमको कुछ भी नहीं पता। यदि आज मेडिकल साइंस न होता तो मुझे शरीर के बारे में सामान्य व्यक्ति के तौर पे मिला, तो कुछ भी न पता। आज जो कुछ मुझे मालूम है वो सब बाहर से मिला, मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं। और समस्या यहीं से शुरू होती है।
जब आप कहते हैं कि हमको अपनी मानसिक समस्याओं का इलाज नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि इस समस्या का कैसे हल करना, तो इसकी शुरुआत होती है कि आपको खुद नहीं मालूम कौन है। क्योंकि उसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आगंतुक है, वो बाहर से आपने भरा हुआ है। अब कंप्यूटर की समस्या क्या होगी? या तो मशीन की समस्या होगी या सॉफ्टवेयर की समस्या होगी। तो कुल मिला के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो इतना लंबा हो कि सुनने वाले अपना धैर्य खो दें, तो इसलिए मैं इस एपिसोड का अंत यही करना चाहूँगा। और कोशिश ये करेंगे कि एक बात और मैं बता दूं, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के नाते समाज के प्रति मेरा दायित्व है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। फिजिक्स का शिक्षक होने के बाद भी कभी लगा कि जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो उन लोगों के काम आ सकती हैं, जिस पर मैं थोड़ी गहराई से विचार किया, थोड़े शोध किए। उसी शोध के नतीजे में मैं आप सबसे ये सारी बातें कर पा रहा हूँ और करता रहूँगा आगे भी। तो आज के लिए इस एपिसोड में बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है कि अगले एपिसोड में हम लोग इस चर्चा को आगे। नमस्कार।